भारत और इजराइल की महासाझेदारी सामने आई है। जी हां, दुनिया के नक्शे पर दो देश, हजारों मील की दूरी, लेकिन एक ऐसी केमिस्ट्री जिसने कूटनीति के सारे पुराने कायदे बदल दिए हैं। ये कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की। कहानी एक ऐसी दोस्ती की जो सीधे दिल से जुड़ी है। एक तरफ पीएम मोदी के इजराइल दौरे के दौरान कई समझौते हुए, दूसरी तरफ भारत और इजराइल के बीच दोस्ती का नया अध्याय देखने को मिला। देखिए। भारत और इजरायल के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों में रक्षा से लेकर डिजिटल पेमेंट तक कई बड़े समझौतों पर मुहर लगी है। सिर्फ हथियार ही नहीं, अब भारत के खेतों में इजरायली तकनीक दिखेगी। इजरायल के बाजारों में भारत का यूपीआई चलेगा। करीब 16 एमओयू और समझौतों का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच है। ये समझौते विज्ञान, तकनीक, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, जल प्रबंधन, रक्षा, कारोबार और आर्थिक सहयोग समेत कई सेक्टर से जुड़ा है। भारत और इजरायल के बीच पहला समझौता। भारत जल्द इजरायल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई इजरायल में लागू करने का समझौता हुआ है। एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश अब हथियारों के संयुक्त विकास और निर्माण का काम करेंगे। रक्षा, एआई, क्वांटम तकनीक, स्पेस सेक्टर में भी साझेदारी बढ़ेगी। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़ाएंगे। सिंचाई, कीट नियंत्रण, ग्रीन हाउस खेती और उन्नत तकनीकों से जुड़े समझौते हुए हैं। गांव-गांव तक नई खेती तकनीक पहुंचाने के लिए विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इजरायल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए लाखों यहूदियों की याद में बनाए गए याद वशेम स्मारक जाकर मानवता के सबसे काले अध्याय को याद करते नजर आए। शांति का संदेश दिया। आतंकवाद पर बड़ा प्रहार, डिफेंस की नई ऊंचाई, टेक्नोलॉजी का महामिलन। पीएम मोदी का ये दौरा भारत की वैश्विक शक्ति का उद्घोष है। स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। And Israel and India are bent on innovation. We are proud ancient civilizations, very proud of our past,
but absolutely determined to seize the future, and we can do it better together. पीएम मोदी की कार्यशैली और विजन का डंका 7 समंदर पार कैसे बज रहा है, ये बेंजामिन नेतन्याहू बता रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की सरकार की तारीफ की है, जो वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद को बयां करती है। My friend Narendra, you have an amazingly efficient government. What you can do with one minister and one ambassador. Now it gives me thoughts. I don't want you to worry about it. Don't worry about it. But in fact, we know that the meeting of minds and hearts that we've had here will also continue in this remarkable G2G that is long overdue and will create an even greater boost to the enormous benefits that we can bring to each other and I think to humanity at large. भारत और इजरायल का रिश्ता तेल का है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा खुलासा प्रधानमंत्री मोदी के सामने किया जिसे कम लोग ही जानते हैं। नेतन्याहू ने अपनी राजनीतिक यात्रा से हटकर अपनी निजी जिंदगी का एक पन्ना खोला। उन्होंने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी सारा की पहली डेट एक भारतीय रेस्टोरेंट में हुई थी। Great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you, there is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. So obviously I'm indebted to you, as are my children, and I want to tell you how deeply and from the heart we feel both our personal friendship and the friendship between our governments and our peoples, and may this continue and flourish and strengthen, as I'm sure it will as a result of this visit. बेंजामिन नेतन्याहू की जुबान से ये सिर्फ एक किस्सा नहीं था, बल्कि नेतन्याहू का भारत के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका भी है। उन्होंने संदेश दिया कि भारत उनके लिए सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि उनके परिवार और उनकी खुशियों का एक हिस्सा भी है। साफ है, भारत और इजरायल मिलकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के मोर्चे पर एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।